इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के गहराइयों को टटोल रहे हैं जो हमें पुनर्जन्म, प्रेम और एक जन्मों तक चलने वाले वादे की दुनिया में ले जाती है। ये कहानी हमें मिली है रीइंकार्नेशन, अ लव स्टोरी फुलफिल्ड नाम के एक टेक्स्ट से। और ये स्रोत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कुछ आप कह सकते हैं गहरे सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी के जरिए कर्म, पुनर्जन्म की जो अवधारणा है और ये जो वादे होते हैं उनकी शक्ति, इन विषयों को समझें जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। ये एक ऐसी यात्रा है जो एक तरह से एक जिंदगी में अधूरी रह गई थी। बिल्कुल। और ये देखना खासतौर पर दिलचस्प होगा कि कहानी कैसे जिसे हम नियति कहते हैं और जो व्यक्तिगत इच्छा शक्ति होती है और आत्मा का सफर, इन सब विचारों को एक साथ गूंथती है। हाँ। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यूं समझिए कर्म और उसके फलों की भी कहानी है जो समय के पार जाती दिखती है। सही कहा। तो कहानी का आगाज होता है उत्तर भारत के एक गांव से। राघव नाम का एक व्यक्ति है। स्रोत बताता है कि वो बहुत ही नेक दिल था, सच्चा और बहुत मेहनती। ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। जी। लेकिन अजीब बात ये थी, जैसा टेक्स्ट में जिक्र है, कि उसकी मेहनत का फल उसे मिलता नहीं दिख रहा था। हाँ, ये अक्सर होता है। वो खेतों में खूब मेहनत करता लेकिन फसलें खराब हो जाती। अगर कोई व्यापार शुरू करता तो उसमें घाटा हो जाता। बड़ी अजीब कश्मकश थी। एक भला इंसान पर किस्मत जैसे रूठी हुई थी। हाँ, यहीं पर वो कर्म और भाग्य के बीच का जो द्वंद्व है वो सामने आता है ना? राघव का चरित्र दिखाता है कि कर्म का सिद्धांत सिर्फ नतीजे से नहीं जुड़ा है, बल्कि नियत और प्रयास से भी जुड़ा है। अच्छा। वो लगातार कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से सही कर्म कर रहा है, भले ही तात्कालिक परिणाम उसके पक्ष में नहीं है। उसका वो कहना कि कर्म करते रहो, फल भगवान के हाथ में है, ये उसके गहरे विश्वास को दिखाता है। बिल्कुल। ये एक तरह से उस विचार को दर्शाता है कि कर्म का जो लेखा जोखा है वो शायद इस जीवन के तुरंत दिखने वाले नतीजों से कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, और इस सफर में अकेले नहीं था वो। उसकी पत्नी थी सुहानी। स्रोत के अनुसार वो बहुत सुंदर थी, शांत स्वभाव की और ईश्वर में काफी आस्था रखती थी। जी। गांव वाले तो उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे। वो दोनों जैसे एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन की मुश्किलें झेल रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक भयंकर तूफान गांव में तबाही मचा देता है वो। पाठ में इसका वर्णन काफी मार्मिक है। घर उजड़ गए, फसलें नष्ट हो गई। और इस आपदा का सदमा और शायद जो पहले से मुश्किलें थीं, वो राघव के स्वास्थ्य पर भारी पड़ी। वो बीमार पड़ गया और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। और अपने अंतिम समय में उसने एक ऐसी इच्छा जाहिर की जो इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु बन जाती है। हाँ, वो इच्छा है। उसने कहा, अगर अगला जन्म मिला तो मैं अपनी सुहानी से फिर मिलना चाहूंगा, इस अधूरी कहानी को पूरा करना चाहूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा वादा था, एक अधूरी चाहत जो मृत्यु के बाद भी जैसे जिंदा रहने वाली थी। ये अंतिम इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? आध्यात्मिक दृष्टि से? हाँ, देखिए, कई आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि मृत्यु के समय की जो तीव्र इच्छा होती है या कोई अधूरा काम रह गया हो, वो आत्मा की अगली यात्रा की दिशा तय करने में भूमिका निभा सकता है। अच्छा। राघव की ये इच्छा उसके प्रेम की गहराई और जीवन की अपूर्णता का जो एहसास था उसे दर्शाती है। ये कहानी की नींव है जिस पर पुनर्जन्म का पूरा ढांचा खड़ा होगा। ठीक कहा। अब कहानी एक लंबी छलांग लेती है। पूरे 100 साल बीत जाते हैं। 100 साल? काफी लंबा समय। हाँ, वक्त बदलता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन कहानी उसी गांव में लौ जाती है। वहीं एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है अर्जुन। बचपन से ही अर्जुन में कुछ खास बातें नजर आती हैं। उसे गांव का वो पुराना मंदिर है ना, जिसका जिक्र शायद राघव के समय में भी रहा होगा, वो उसे अजीब तरह से अपना सा लगता है। दिलचस्प। कहानी में एक वाकया है जहां वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये मंदिर तो मेरा है, मैं पहले भी यहाँ पूजा करता था। अब ऐसी बातें सुनकर घरवाले शायद हैरान होते होंगे या बच्चे का खेल समझते होंगे। हाँ, बिल्कुल। और पुनर्जन्म से जुड़ी जो कथाएं हैं या शोध भी हुए हैं, उनमें अक्सर ये पैटर्न देखने को मिलता है। अच्छा। हाँ,
छोटे बच्चों में जिनका मन अभी बाहरी दुनिया की मान्यताओं से पूरी तरह ढला नहीं होता, कभी-कभी पिछले जन्म की स्मृतियों के ऐसे अंश या भावनाएं सतह पर आ जाती हैं। जैसे अर्जुन के साथ हुआ। बिल्कुल। ये अक्सर किसी खास जगह, व्यक्ति या घटना से जुड़ी होती हैं। अर्जुन का मंदिर के प्रति एक खिंचाव या अपनेपन का एहसास उसके अवचेतन में दबी राघव की स्मृतियों की गूंज हो सकती है। इसे तर्क से समझाना मुश्किल है, लेकिन कहानी इसी रहस्य पर आगे बढ़ती है। और ये रहस्य तब और गहराता है जब अर्जुन थोड़ा बड़ा होता है और गांव के बाहरी छोर पर रहने वाली एक अकेली वृद्ध महिला सुधा देवी उनसे मिलता है। सुधा देवी, हाँ। उनके पति का स्वर्गवास कई दशक पहले हो चुका था। उनके घर पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस होती है, अपनापन लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बातचीत के दौरान वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। अर्जुन अचानक ही बिना किसी वजह के उनसे पूछ बैठता है, आप सुहानी है ना? ओहो, ये तो। हाँ, ये नाम सुनते ही सुधा देवी स्तब्ध रह जाती हैं। कहानी बताती है कि सुहानी नाम सिर्फ उनके पति ही प्यार से इस्तेमाल करते थे। सालों से ये नाम किसी ने नहीं लिया था। ये क्षण तो कहानी का टर्निंग पॉइंट है, वही पहचान का क्षण कह सकते हैं। बिल्कुल। एक भूला हुआ इतना अंतरंग नाम जो सिर्फ दो लोगों के बीच का राज था, उसका अचानक एक अनजान लड़के के मुंह से निकलना, ये तो अलौकिक सा लगता है। सही कहा। ये वो कड़ी है जो 100 साल के फासले और दो अलग शरीरों में जी रही आत्माओं को जैसे जोड़ देती है। जी हाँ। यहाँ से कहानी सिर्फ पुनर्जन्म की नहीं रहती, बल्कि एक खोए हुए रिश्ते के फिर से जुड़ने की उम्मीद जगाती है। हाँ, और इस घटना के बाद अर्जुन के मन में वो जो पिछले जन्म की धुंधली यादें थीं, वो और साफ होने लगती हैं। अच्छा। उसे वो खेत, वो तूफान, मंदिर में पूजा करना और सबसे जरूरी सुहानी से किया गया वो अधूरा वादा, वो सब याद आने लगता है। और सुधा देवी, उनके लिए कैसा रहा होगा? उनके लिए भी जैसे वक्त का पर्दा हट गया। अर्जुन की बातें, उसका व्यवहार और खासकर उस नाम का जिक्र उन्हें ये मानने पर मजबूर कर देता है कि ये कोई संयोग नहीं है। स्रोत के शब्दों में कहें तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये वही राघव है जो अपने वचन को निभाने लौटा है। ये विश्वास तर्क पर आधारित नहीं होता होगा। नहीं, ये एक गहरी आंतरिक अनुभूति पर आधारित था। बिल्कुल। ये विश्वास सिर्फ सुधा देवी का नहीं, बल्कि ये उस गहरे आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक है जो शायद तर्क और भौतिक प्रमाणों से परे होता है। ऐसी कहानियों में अक्सर यही दिखाया जाता है कि आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं, शरीर और परिस्थितियां बदलने के बाद भी। इसके बाद अर्जुन और सुधा देवी के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता बन जाता है। अर्जुन उन्हें माँ कहता है, लेकिन उनका संबंध सामान्य माँ बेटे जैसा नहीं था। उससे गहरा था। हाँ, उससे कहीं ज्यादा गहरा और अनूठा था। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, जैसे दो आत्माएं अपने वचन को पूरा कर रही हों। वाह। अर्जुन पूरी लगन से उनकी सेवा करता है, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं था, ये जैसे राघव का अधूरा काम पूरा करना था। बिल्कुल। ये रिश्ता सामाजिक भूमिकाओं से परे है। ये उम्र के अंतर को पाटता है, पारंपरिक रिश्तों की परिभाषाओं को धुंधला करता है। सही। जन्म का गहरा वादा या संबंध दूसरे जन्म में एक अलग रूप में प्रकट हो सकता है। यहाँ सेवा और देखभाल सिर्फ मानवीय संवेदना नहीं, बल्कि एक तरह से जन्मों पुराने कर्म बंधन को सुलझाने का माध्यम बन जाती है। अच्छा, मतलब वो सेवा करके अपना वादा निभा रहा था। हाँ, अर्जुन का उनकी देखभाल करना असल में राघव के उस वादे को निभाना है जो उसने मरते समय किया था। और अंततः वो क्षण आता है जब ये वादा पूरी तरह निभाया जाता है। जब सुधा देवी का अंतिम समय नजदीक आता है, वो अर्जुन का हाथ थामकर कहती हैं। क्या कहती हैं? वो कहती हैं, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी राघव, तुमने अपना वचन निभाया। ये शब्द जैसे एक स्वीकृति हैं, एक चक्र के पूरा होने का संकेत। इन शब्दों में एक गहरा सुकून छिपा है। सुहानी की आत्मा को शांति इसलिए मिल रही है क्योंकि राघव ने अपना वचन निभाया। ये दिखाता है कि अधूरे वादे या इच्छाएं शायद आत्मा की शांति में बाधक बन सकती हैं, और उनका पूरा होना मुक्तिदायक होता है। बिल्कुल। सुधा देवी के जाने के बाद अर्जुन को भी एक अजीब सी शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर सालों से चली आ रही कोई बेचैनी, कोई अधूरापन मिट गया हो। वो मंदिर में जाकर दीप जलाता है और कहानी के अंत में उसके शब्द गूंजते हैं, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। हर जन्म सिर्फ कर्मों का विस्तार है। ये पंक्ति जैसे पूरी कहानी का सार है। बहुत शक्तिशाली वाक्य है ये। हाँ। ये न सिर्फ आत्मा की अमरता की पुष्टि करता है, बल्कि जीवन को एक निरंतरता के रूप में देखता है।
हर जन्म पिछले कर्मों, इच्छाओं और सीखों का विस्तार है। अर्जुन का अनुभव उसे इस गहरी सच्चाई का बोध कराता है। तो राघव, सुहानी और अर्जुन की इस पूरी यात्रा से जो जन्मों तक फैली, हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? स्रोत कुछ प्रमुख निष्कर्षों की ओर इशारा करता है। चलिए उन पर थोड़ी और बात करते हैं। जी बिल्कुल। पहली सीख, जो शायद सबसे स्पष्ट है, आत्मा अमर होती है। शरीर बदलते हैं, जीवन आते जाते हैं, पर आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। राघव का अर्जुन के रूप में लौटना इसी का प्रमाण है ना? हाँ, और कहानी इसे सिर्फ एक सिद्धांत के रूप में नहीं रखती। ये राघव के प्रेम, उसके वादे और फिर अर्जुन की स्मृतियों और कार्यों के जरिए इसे जीवंत बनाती है। सही। आत्मा की अमरता ही वो धागा है जो इन दो जिंदगियों को आपस में पिरोता है। अगर आत्मा नश्वर होती तो ये कहानी संभव ही नहीं थी। ये उस विचार को बल देती है कि हमारा अस्तित्व हमारे भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है। दूसरी सीख कर्म के सिद्धांत से जुड़ी है कि कर्मों का फल मिलता है, चाहे देर से ही सही, चाहे अगले जन्म में ही सही। राघव की नेकदिली, उसका अधूरा वादा, ये सब मिलकर अर्जुन के जीवन की परिस्थितियों को बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, और उसे वो अवसर देते हैं जिससे वो पुराना हिसाब चुका सके। हाँ। ये कर्म के नियम को काफी व्यापक नजरिए से देखता है। ये सिर्फ जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला सीधा हिसाब नहीं है। कहानी बताती है कि तीव्र इच्छाएं, अधूरे काम और गहरे भावनात्मक संबंध भी कर्म बंधन बना सकते हैं, जो अगले जन्मों तक असर डालते हैं। अच्छा, मतलब इच्छाएं भी कर्म बंधन बनाती हैं। हाँ, राघव की सुहानी से मिलने की तीव्र इच्छा एक ऐसा ही कर्म बीज था जो अर्जुन के जीवन में फलीभूत हुआ। और ये भी दिखाता है कि अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है, भले ही वो राघव के जीवन में न मिलकर अर्जुन के जीवन में सुधा देवी की सेवा के रूप में सामने आया। ये दिलचस्प है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कहानी उजागर करती है, सच्चा प्रेम और निष्ठा से किया गया वादा। हाँ, वो अमर है। वो समय और मृत्यु की सीमाओं को भी लांघ सकता है। राघव और सुहानी का प्रेम और वादा इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने 100 साल का फासला और एक नया जन्म तय कर लिया। ये प्रेम की मतलब परिवर्तनकारी शक्ति को दिखाता है। ये सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मिक जुड़ाव और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। वादा निभाना भी एक तरह का कर्म है। हाँ। और कहानी दर्शाती है कि इस कर्म का पालन जन्मों तक महत्वपूर्ण रह सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रिश्तों और वादों का वजन शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। और चौथी सीख जो इन सब को समेटती है, हर जन्म एक नया अवसर है। अवसर किस बात का? स्रोत के अनुसार अधूरी कहानियों को पूरा करने का, पिछले जन्मों के अधूरे रिश्तों या कामों को संभालने का, और अंततः आत्मा को विकास और शांति की ओर ले जाने का। बिल्कुल, ये पुनर्जन्म को सिर्फ एक नियति चक्र या सजा के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक सीखने, बढ़ने और समाधान पाने के अवसर के रूप में प्रस्तुत करता है। हाँ, एक अवसर और उनसे आगे बढ़ने का मौका है। तो ये थी राघव, सुहानी और अर्जुन की कहानी। एक अधूरे वादे के पूरा होने की गाथा, जो हमें कर्म, प्रेम की शक्ति और आत्मा के इस रहस्यमय सफर पर सोचने को मजबूर करती है। जी, हमने देखा कि कैसे ये तत्व कहानी में गुथे हुए हैं और एक जन्म से दूसरे जन्म तक असर डालते हैं। हाँ, और ये कहानी अंत में एक गहरा सवाल छोड़ जाती है ना, क्या हमारे जीवन के कुछ संबंध, कुछ वादे, कुछ अधूरी इच्छाएं, क्या वो सच में इतनी प्रबल होती हैं कि हमारे भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती हैं? सोचने वाली बात है। क्या वो हमें एक नए रूप में, एक नए जीवन में वापस खींच लाती हैं ताकि हम उन्हें पूरा कर सकें? विज्ञान शायद इसका जवाब न दे पाए, लेकिन ये कहानी इस संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि शायद हमारे जीवन के कुछ धागे वाकई जन्मों तक चलते हैं। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।